नमस्कार। ब्रह्मांड के साथी यात्रियों, अपनी आंखें बंद करें। एक पल के लिए उस सपने को याद करें जो इतना वास्तविक लगा कि जागने पर भी आप कुछ देर तक भ्रम में रहे। क्या सच था और क्या कल्पना? अब अपनी आंखें खोलें, अपने चारों ओर देखें। जिस कुर्सी पर आप बैठे हैं, जो हवा आप महसूस कर रहे हैं, जो आवाज आप सुन रहे हैं, आप इतने निश्चित कैसे हैं कि ये सपना नहीं है? आज हम विज्ञान और दर्शन की सबसे गहरी खाई में उतरेंगे। हम एक ऐसे सवाल का सामना करेंगे जो हमारी वास्तविकता की नींव को हिला देता है। क्या यह ब्रह्मांड और इसमें मौजूद हम सब एक विशाल ब्रह्मांडीय चेतना का सपना है? इस यात्रा में मेरे साथ शामिल हों, जहां हम वास्तविकता की परतें हटाएंगे और अस्तित्व के दिल में झांकेंगे। यह विचार कोई नई उम्र की कल्पना नहीं है। इसकी जड़ें हजारों साल पुरानी हैं। प्राचीन भारत के वेदांत दर्शन में माया की अवधारणा है। यह विचार कि जिस दुनिया को हम अपनी इंद्रियों से अनुभव करते हैं, वह एक भ्रम है, एक पर्दा है जो अंतिम सत्य को छुपाता है। प्राचीन यूनानी दार्शनिक प्लेटो ने एक गुफा का रूपक दिया, जिसमें कैदी दीवारों पर नाचती परछाइयों को ही वास्तविकता समझते हैं, यह जाने बिना कि असली दुनिया उनके पीछे है। दुनिया भर की संस्कृतियों और सभ्यताओं ने इस भावना को प्रतिध्वनित किया है कि वास्तविकता का एक गहरा स्तर है जो हमारी रोजमर्रा की समझ से परे है। लेकिन आज चौंकाने वाली बात यह है कि क्वांटम भौतिकी के क्षेत्र में काम करने वाले आधुनिक वैज्ञानिक भी ऐसे निष्कर्षों पर पहुंच रहे हैं जो इन प्राचीन विचारों के साथ आश्चर्यजनक रूप से मेल खाते हैं। तो चलिए इस पुल पर चले जो प्राचीन ज्ञान को आधुनिक विज्ञान से जोड़ता है। हमारी यात्रा क्वांटम दुनिया की अजीब और अद्भुत भूमि से शुरू होती है। यह एक ऐसी जगह है जहां हमारे सामान्य ज्ञान के नियम टूट जाते हैं। यहाँ कण एक ही समय में कई जगहों पर मौजूद हो सकते हैं। वे एक ठोस चीज की तरह नहीं, बल्कि संभावनाओं की एक लहर की तरह व्यवहार करते हैं। कल्पना कीजिए, एक धुंध का बादल जो तब तक कोई निश्चित आकार नहीं लेता जब तक आप उसे छूने की कोशिश नहीं करते। क्वांटम कण भी ऐसे ही हैं। वे एक निश्चित अवस्था में ढलते नहीं हैं जब तक कि उन्हें मापा या देखा नहीं जाता। यह विचार अपने आप में क्रांतिकारी है। ये हमें बताता है कि जिस ठोस स्थिर दुनिया को हम जानते हैं, वह मौलिक स्तर पर ठोस या स्थिर नहीं है। यह तरल, अनिश्चित और संभावनाओं से भरी हुई है। ये भौतिक दुनिया की पहली दरार है जो हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि शायद वास्तविकता उतनी वास्तविक नहीं है जितनी हम मानते हैं। विजुअल, एक ठोस मेज का एनिमेशन जो झूम इन करने पर कंपित ऊर्जा और कणों के बादल में बदल जाता है। तो फिर क्या है जो इस अनिश्चित क्वांटम धुंध को हमारी ठोस वास्तविकता में बदल देता है? क्वांटम भौतिकी का एक सबसे गहरा रहस्य है जिसे ऑब्जर्वर इफेक्ट यानी पर्यवेक्षक प्रभाव कहा जाता है। सरल शब्दों में यह कहता है कि किसी चीज को देखने का कार्य ही उसे बदल देता है। जब वैज्ञानिक एक कण के व्यवहार को मापने की कोशिश करते हैं, तो उनका माप का कार्य ही उस कण को संभावनाओं की लहर से एक निश्चित बिंदु पर एक कण बनने के लिए मजबूर करता है। ये ऐसा है मानो ब्रह्मांड तब तक अपनी सांस रोके रखता है जब तक कोई उसे देख न रहा हो। यह विचार मन को चकरा देने वाला है। इसका क्या मतलब है? क्या इसका मतलब यह है कि चेतना, देखने का कार्य, वास्तविकता के निर्माण में एक सक्रिय भूमिका निभाती है? क्या हम केवल दर्शक हैं या हम उस नाटक के सह निर्माता हैं जिसे हम देख रहे हैं? यह परिकल्पना की नींव है कि ब्रह्मांड एक सपने जैसा हो सकता है जहां नाभ्लुदातिल और नाभ्लुदाय मोये अविभाज्य रूप से जुड़े हुए हैं। स्लैश स्लैश विजुअल, एक एनिमेटेड आंख जो एक धुंधली लहर को देखती है और देखने के कार्य से वह लहर एक चमकते हुए कण में बदल जाती है। इस अजीब क्वांटम व्यवहार का सबसे प्रसिद्ध उदाहरण डबल स्लिट प्रयोग है। कल्पना कीजिए कि आप एक दीवार पर पेंट की गोलियां फेंक रहे हैं जिसमें दो समानांतर दरारें हैं। पीछे की दीवार पर आप दो लाइनें बनने की उम्मीद करेंगे।
लेकिन जब वैज्ञानिक इलेक्ट्रॉनों जैसे कणों के साथ ऐसा करते हैं तो कुछ अजीब होता है। जब कोई नहीं देख रहा होता है तो इलेक्ट्रॉन एक लहर की तरह व्यवहार करते हैं। दोनों दरारों से एक साथ गुजरते हैं और पीछे की दीवार पर एक हस्तक्षेप पैटर्न बनाते हैं, जैसे पानी में लहरें। लेकिन जिस क्षण आप यह पता लगाने के लिए डिटेक्टर लगाते हैं कि इलेक्ट्रॉन किस दरार से गुजरा, उसका व्यवहार बदल जाता है। वह एक कण की तरह व्यवहार करने लगता है, केवल एक दरार से गुजरता है और हस्तक्षेप पैटर्न गायब हो जाता है। यह ऐसा है मानो कणों को पता है कि उन्हें देखा जा रहा है। यह प्रयोग बार बार किया गया है और परिणाम हमेशा एक ही होता है। यह हमें एक असहज प्रश्न के साथ छोड़ देता है। यदि वास्तविकता केवल तभी निश्चित होती है जब हम उसे देखते हैं, तो जब हम नहीं देख रहे होते हैं तो वह क्या होती है? विजुअल डबल स्लिट प्रयोग का एक सरल और स्पष्ट एनिमेशन जो लहर और कण व्यवहार के बीच के अंतर को दर्शाता है। क्वांटम दुनिया का रहस्य और भी गहरा होता है जब हम एंटेंगलमेंट या उलझाव की घटना पर विचार करते हैं। आइंस्टीन ने इसे एक दूरी पर डरावनी कार्रवाई कहा था। जब दो कण इस तरह से जुड़ जाते हैं तो वे एक ही इकाई बन जाते हैं, चाहे वे कितने भी दूर क्यों न हो। यदि आप एक कण की अवस्था को मापते हैं तो आप तुरंत दूसरे कण की अवस्था को जान जाते हैं, भले ही वह ब्रह्मांड के दूसरे छोर पर हो। उनके बीच कोई संकेत यात्रा नहीं करता, यह तात्कालिक होता है, प्रकाश की गति से भी तेज। यह कैसे संभव है? एक व्याख्या यह है कि वे वास्तव में अलग नहीं हैं। गहन स्तर पर वे एक ही चीज हैं। यह विचार ब्रह्मांड की एक गहरी अंतर संबंधता की ओर इशारा करता है। यह बताता है कि अलगाव एक भ्रम हो सकता है। यदि ब्रह्मांड एक सपना है तो एंटेंगलमेंट सपने के विभिन्न तत्वों के बीच अंतर्निहित संबंध की तरह है। वे अलग दिखते हैं, लेकिन वे एक ही मन की रचना है। विजुअल दो चमकते हुए जुड़े हुए कणों का एनिमेशन जो अलग हो जाते हैं लेकिन एक अदृश्य धागे से जुड़े रहते हैं। जब एक घूमता है तो दूसरा तुरंत विपरीत दिशा में घूमता है। अब एक और क्रांतिकारी विचार पर आते हैं। क्या होगा अगर ब्रह्मांड मौलिक रूप से पदार्थ और ऊर्जा से नहीं, बल्कि सूचना से बना है? यही भौतिक विज्ञानी जॉन आर्चीबाल्ड व्हीलर का प्रसिद्ध विचार है, जिसे उन्होंने इट फ्रॉम बिट कहा था। इट यानी हर भौतिक चीज, एक तारा, एक ग्रह, आप और मैं। बिट यानी सूचना की सबसे छोटी इकाई, एक हाँ नहीं का जवाब। इस दृष्टिकोण के अनुसार वास्तविकता एक विशाल ब्रह्मांडीय कंप्यूटर के आउटपुट की तरह है। हमारे चारों ओर जो कुछ भी हम देखते हैं वह सूचना के प्रसंस्करण का परिणाम है। कणों के गुण जैसे चार्ज और स्पिन सूचना के टुकड़े हैं। भौतिकी के नियम वे एल्गोरिदम हैं जो इस सूचना को संसाधित करते हैं। यदि यह सच है तो वास्तविकता और एक उन्नत कंप्यूटर सिमुलेशन या एक सपने के बीच की रेखा बहुत धुंधली हो जाती है। आखिरकार एक सपना भी क्या है? यह हमारे मस्तिष्क द्वारा उत्पन्न और संसाधित की गई सूचना ही तो है। / विजुअल बाइनरी कोड 0 और 1 की धाराओं का एनिमेशन जो धीरे धीरे आकाश गंगाओं, ग्रहों और जीवन के जटिल पैटर्न में बदल जाता है, की ओर ले जाता है। होलोग्राफिक सिद्धांत यह सिद्धांत प्रस्तावित करता है कि हमारी त्रिआयामी वास्तविकता वास्तव में एक दूर की द्विआयामी सतह पर एनकोड की गई जानकारी का एक प्रक्षेपण हो सकती है। इसे समझने के लिए एक क्रेडिट कार्ड पर लगे होलोग्राम की कल्पना करें। यह एक 2D सतह है, लेकिन जब आप इसे देखते हैं तो यह एक 3D छवि दिखाती है। होलोग्राफिक सिद्धांत के अनुसार पूरा ब्रह्मांड इसी तरह काम कर सकता है। जिस वास्तविकता को हम अनुभव करते हैं वह एक गहरे चापलूसी वाले वास्तविकता स्तर का प्रक्षेपण हो सकता है। यह विचार स्ट्रिंग थ्योरी और ब्लैक होल भौतिकी के गणित से उभरता है। यदि यह सच है तो यह माया के प्राचीन विचार का एक आधुनिक वैज्ञानिक संस्करण है कि हम जिस दुनिया को देखते हैं वह एक भ्रम है, एक प्रक्षेपण। यह एक सपने की तरह है जहां जटिल 3D दुनिया हमारे 2D मस्तिष्क की सतह पर न्यूरॉन्स की फायरिंग से उत्पन्न होती है।
स्लैश विजुअल, एक विशालकाय काली गोलाकार सतह, ब्रह्मांड की सीमा का एनिमेशन, जिसे हमारी 3D आकाशगंगा का होलोग्राम प्रोजेक्ट हो रहा है। जॉन व्हीलर ने अपने इट फ्रॉम बिट विचार को एक कदम और आगे बढ़ाया, जिसे उन्होंने पार्टिसिपेटरी यूनिवर्स यानी सहभागी ब्रह्मांड कहा। यह केवल यह नहीं है कि चेतना वास्तविकता का निरीक्षण करती है, यह है कि चेतना वास्तविकता को अस्तित्व में लाने में मदद करती है। व्हीलर ने एक विचार प्रयोग का प्रस्ताव रखा। एक दूर के क्वासर से प्रकाश अरबों वर्षों तक यात्रा करता है। यह एक विशाल आकाशगंगा के चारों ओर दो अलग-अलग रास्तों से गुजर सकता है। पृथ्वी पर एक खगोल शास्त्री यह चुनने का फैसला करता है कि कैसे देखना है, या तो यह देखने के लिए कि प्रकाश किस रास्ते से आया, कण की तरह, या दोनों रास्तों से प्रकाश को हस्तक्षेप करने देना, लहर की तरह। खगोल शास्त्री का चुनाव, जो अरबों साल बाद किया गया, यह निर्धारित करता है कि प्रकाश ने अरबों साल पहले कौन सा रास्ता अपनाया था। यह कैसे हो सकता है? व्हीलर के अनुसार ब्रह्मांड केवल चेतना के भाग लेने वाले कार्यों के माध्यम से ही अस्तित्व में आता है। हम केवल ब्रह्मांड की कहानी नहीं पढ़ रहे हैं, हम इसे लिखते हुए जी रहे हैं। विजुअल, क्वासर से प्रकाश की दो किरणों का एनिमेशन, जो एक आकाशगंगा के चारों ओर यात्रा करती है और पृथ्वी पर एक दूरबीन पर मिलती है, जहां एक पर्यवेक्षक का चुनाव उनके अतीत को बदलता हुआ प्रतीत होता है। तो अब हम एक महत्वपूर्ण मोड़ पर हैं। यदि वास्तविकता को अस्तित्व में आने के लिए एक पर्यवेक्षक की आवश्यकता है, तो सबसे बड़ा सवाल यह उठता है, पर्यवेक्षक कौन है? जब ब्रह्मांड में कोई इंसान या कोई सचेत प्राणी नहीं था, तब क्या था? क्या अरबों वर्षों तक ब्रह्मांड संभावनाओं के एक अनिश्चित बादल में मौजूद था, जब तक कि पहला सचेत मन विकसित नहीं हुआ? यह विचार थोड़ा अहंकारी लगता है। एक और अधिक भव्य संभावना है कि चेतना केवल मनुष्यों या जानवरों जैसी जटिल जैविक प्राणियों तक ही सीमित नहीं है। क्या होगा अगर चेतना ब्रह्मांड का एक मौलिक और सर्वव्यापी गुण है? क्या होगा अगर पूरा ब्रह्मांड अपने आप में सचेत है? यह वह जगह है जहां हम सपने देखने वाले की खोज शुरू करते हैं, वह विशाल चेतना जो इस वास्तविकता को सपना देख रही है। विजुअल, कैमरे का झूम आउट होना, एक व्यक्ति की आंख से शुरू होकर पृथ्वी, सौरमंडल और फिर पूरी आकाशगंगा तक, यह दिखाते हुए कि सब कुछ एक विशाल लौकिक पैटर्न का हिस्सा है। एक प्राचीन विचार है जिसे आधुनिक दार्शनिक और कुछ वैज्ञानिक पुनर्जीवित कर रहे हैं, पैनसाइकिज्म। यह नहीं कहता है कि चट्टानों और इलेक्ट्रॉनों की भावनाएं या विचार होते हैं जैसे हमारे होते हैं, बल्कि यह प्रस्तावित करता है कि चेतना का एक बहुत ही प्राथमिक रूप, अनुभव का एक कच्चा मौलिक रूप, पदार्थ का एक अंतर्निहित गुण है। जिस तरह कणों में द्रव्यमान और चार्ज जैसे गुण होते हैं, उसी तरह उनमें चेतना का एक छोटा छोटा सा अंश भी हो सकता है। जब यह पदार्थ अरबों वर्षों में जटिल संरचनाओं जैसे कि मस्तिष्क में व्यवस्थित होता है, तो ये प्राथमिक चेतना मिलकर उस समृद्ध जटिल आंतरिक दुनिया का निर्माण करती है जिसे हम अनुभव करते हैं। इस दृष्टिकोण से ब्रह्मांड एक मृत अचेतन मशीन नहीं है, यह अनुभव से भरा हुआ है, यह जीवित है, और हम उस विशाल जीवित ब्रह्मांड के सबसे जटिल अभिव्यक्तियों में से एक हैं। विजुअल, परमाणुओं और अणुओं के नेटवर्क का एनिमेशन, प्रत्येक एक छोटी सी प्रकाश की चिंगारी के साथ चमक रहा है, जो मिलकर एक जटिल धड़कते हुए मस्तिष्क का निर्माण करता है। पैनसाइकिज्म को एक कदम और आगे ले जाते हुए हम यूनिवर्सल माइंड या सार्वभौमिक मन की अवधारणा पर पहुंचते हैं। यह विचार है कि केवल अलग-अलग सचेत कण ही नहीं है, बल्कि एक एकल, विशाल, अंतर्निहित चेतना है जो पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। हमारी व्यक्तिगत चेतनाएं इस विशाल महासागर में अलग-अलग लहरों की तरह है। हम खुद को अलग महसूस कर सकते हैं, लेकिन हम सभी एक ही स्रोत से उत्पन्न होते हैं और उसी का हिस्सा है। कई आध्यात्मिक परंपराएं इस विचार को प्रतिध्वनित करती हैं। ब्रह्म, ताओ, ईश्वर।
इस परिप्रेक्ष्य में ब्रह्मांड एक सपना देख रहा है और सपने देखने वाला यह सार्वभौमिक मन है। हम सपने के पात्र हैं, लेकिन हम सपने देखने वाले से अलग नहीं हैं। हम ब्रह्मांड का वह तरीका है जिससे वह खुद को अनुभव करता है। हमारी खुशियां, हमारे दुख, हमारी खोजें, यह सब उस ब्रह्मांडीय मन का अनुभव है। विजुअल, एक विशाल शांत महासागर का दृश्य जिसमें अनगिनत व्यक्तिगत लहरें उठती और गिरती हैं, लेकिन सभी एक ही पानी का हिस्सा है। क्या चेतना को मापा जा सकता है? चना सिद्धांत आईआईटी का प्रस्ताव दिया है। यह सिद्धांत कहता है कि चेतना किसी भी प्रणाली का एक गुण है जिसमें बड़ी मात्रा में एकीकृत जानकारी होती है। इसका मतलब है कि सिस्टम के हिस्से एक दूसरे से दृढ़ता से जुड़े हुए हैं और एक अविभाज्य पूरे का निर्माण करते हैं। एक मानव मस्तिष्क में चेतना होती है क्योंकि इसमें अरबों न्यूरॉन्स होते हैं जो अविश्वसनीय रूप से जटिल और एकीकृत तरीकों से जानकारी संसाधित करते हैं। आईआईटी चेतना के लिए एक गणितीय माप भी प्रदान करता है जिसे फाई कहा जाता है। सिद्धांत रूप में आप किसी भी चीज के फाई की गणना कर सकते हैं, एक कंप्यूटर, एक पौधा या पूरा ब्रह्मांड। जबकि यह अभी भी एक विकासशील सिद्धांत है, यह एक आकर्षक संभावना प्रदान करता है। यदि ब्रह्मांड स्वयं सूचना का एक विशाल एकीकृत नेटवर्क है, तो आईआईटी के अनुसार इसमें चेतना का एक असाधारण उच्च स्तर हो सकता है। विजुअल, एक जटिल नेटवर्क आरेख जिसमें नोड्स, न्यूरॉन्स या सितारे और उनके बीच के कनेक्शन दिखाए गए हैं जो एक एकीकृत पूरे के रूप में एक साथ धड़क रहे हैं। ऊप से ठीक ठीक नस्तरोइन है। भौतिकी के स्थिरांक जैसे गुरुत्वाकर्षण की ताकत, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज जीवन के अस्तित्व के लिए एक अविश्वसनीय रूप से संकीर्ण सीमा के भीतर आते हैं। यदि इनमें से कोई भी मान थोड़ा सा भी अलग होता तो तारे नहीं बनते, रसायन विज्ञान असंभव होता और हम यहां नहीं होते। ये ऐसा है मानो ब्रह्मांड जानता था कि हम आ रहे हैं। इस फाइन ट्यूनिंग समस्या की कई व्याख्याएं हैं। एक मल्टीवर्स है कि अनगिनत ब्रह्मांड है और हम बस उस एक में रहते हैं जहां स्थितियां सही हैं। लेकिन एक और अधिक काव्यात्मक व्याख्या है। यदि ब्रह्मांड एक सचेत इकाई है जो खुद को अनुभव करना चाहती है, तो यह समझ में आता है कि यह उन नियमों या मापदंडों को चुन सकता है जो उस अनुभव को संभव बनाते हैं। यह एक सपने देखने वाले की तरह है जो एक ऐसी दुनिया बनाता है जिसमें वह रह सकता है और खोज कर सकता है। विजुअल, कई डायल और स्लाइडर्स का एक कंट्रोल पैनल प्रत्येक एक भौतिक स्थिरांक का प्रतिनिधित्व करता है जो सभी जीवन के लिए हर एक क्षेत्र में बिल्कुल सही ढंग से सेट है। यदि ब्रह्मांड एक सपना है तो इसकी भाषा क्या है? कई महान विचारकों का मानना है कि इसकी भाषा गणित है। गैलीलियो ने कहा, ब्रह्मांड गणित की भाषा में लिखा गया है। लेकिन क्यों? क्यों अमूर्त तार्किक संबंध भौतिक दुनिया का इतनी सटीकता से वर्णन करते हैं? यदि ब्रह्मांड केवल यादृच्छिक कणों का एक संग्रह है, तो ऐसा कोई कारण नहीं है कि यह सुरुचिपूर्ण गणितीय समीकरणों का पालन करे। लेकिन अगर ब्रह्मांड एक मन की रचना है, तो यह समझ में आता है। एक मन तर्क, पैटर्न और संरचना के आधार पर काम करता है, ठीक गणित की तरह। भौतिकी के नियम सपने के अंतर्निहित तर्क या कोड की तरह हो सकते हैं। जब हम पाए या सुनहरे अनुपात जैसे गणितीय स्थिरांक को प्रकृति में हर जगह, सितारों की कक्षाओं से लेकर एक घोंघे के खोल के सर्पिल तक पाते हैं, तो हम शायद सपने देखने वाले के हस्ताक्षर देख रहे हैं। विजुअल, एक आकाश गंगा के सर्पिल, एक फूल की पंखुड़ियों और एक तूफान के घूमने वाले बादलों को एक दूसरे पर सुपरइम्पोज किया गया है, जो सभी एक ही सुनहरे सर्पिल पैटर्न का पालन कर रहे हैं। गणितीय पैटर्न का एक सबसे सुंदर उदाहरण फ्रैक्टल्स है। एक फ्रैक्टल एक कभी न खत्म होने वाला पैटर्न है जो हर पैमाने पर खुद को दोहराता है। जब आप एक फ्रैक्टल पर जूम इन करते हैं, तो आप पूरे पैटर्न के छोटे संस्करण देखते हैं और प्रकृति फ्रैक्टल से भरी हुई है। एक पेड़ की शाखाएं छोटे पेड़ों की तरह दिखती हैं। एक फर्न का पत्ता
छोटे पत्तों का एक संग्रह है जो पूरे पत्ते की तरह दिखता है। नदी के डेल्टा, पर्वत श्रृंखलाएं, बिजली के बोल्ट, हमारे फेफड़ों में वायु मार्ग, यह सब फ्रैक्टल पैटर्न प्रदर्शित करता है। यह जैसा ऊपर वैसा नीचे का सिद्धांत है। यह क्यों मौजूद है? ब्रह्मांडीय सपने की परिकल्पना में फ्रैक्टल सपने के निर्माण का एक कुशल तरीका हो सकता है। एक सरल नियम या एल्गोरिथम को अलग अलग पैमानों पर दोहराकर सपने देखने वाला मन अविश्वसनीय जटिलता और सुंदरता की दुनिया बना सकता है। यह एक अंतर्निहित एकता और सुसंगतता का संकेत है। विजुअल, एक मंत्रमुग्ध कर देने वाला ह्यूमन एनिमेशन जो एक पेड़ की शाखा से शुरू होता है, एक पत्ते की नसों में, फिर एक नदी डेल्टा में, यह दिखाते हुए कि पैटर्न कैसे खुद को दोहराता है। भौतिक विज्ञानी यूजीन विग्नर ने एक बार गणित की अनुचित प्रभावशीलता के बारे में एक प्रसिद्ध निबंध लिखा था। उन्होंने इस बात पर आश्चर्य व्यक्त किया कि शुद्ध गणित, जो अक्सर मानव मन के अमूर्त खेल के रूप में बनाया जाता है, बाद में भौतिक दुनिया का वर्णन करने में अविश्वसनीय रूप से सटीक और उपयोगी साबित होता है। यह एक रहस्य है। ये ऐसा है मानो हमने अपने दिमाग में एक ताला बनाया और फिर पाया कि ये ब्रह्मांड में एक दरवाजे को खोलता है। ये अनुचित क्यों है? क्योंकि अगर ब्रह्मांड अचेतन और उद्देश्यहीन है, तो हमारे अमूर्त विचारों और इसके आंतरिक कामकाज के बीच कोई मेल नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर हमारा मन और ब्रह्मांड एक ही स्रोत से उत्पन्न हुए हैं, एक सार्वभौमिक गणितीय रूप से संरचित मन, तो ये आश्चर्य की बात नहीं है। हम ब्रह्मांड के तर्क को समझ सकते हैं क्योंकि हम उसी तर्क से बने हैं। हम सपने देखने वाले के विचारों को सोच रहे हैं। विजुअल, एक गणितज्ञ के चॉकबोर्ड पर समीकरणों का एनिमेशन जो घुल जाते हैं और ग्रहों की कक्षाओं और कणों की बातचीत के वास्तविक भौतिक चित्रण में बदल जाते हैं। ब्रह्मांडीय सपने की परिकल्पना का एक आधुनिक चचेरा भाई सिमुलेशन परिकल्पना है। यह विचार, जिसे दार्शनिक निक बॉस्ट्रॉम ने लोकप्रिय बनाया है, प्रस्तावित करता है कि हमारी वास्तविकता एक उन्नत सभ्यता द्वारा चलाए जा रहे कंप्यूटर सिमुलेशन से अलग नहीं हो सकती है। यदि कोई सभ्यता इतनी उन्नत हो जाती है कि वह सचेत प्राणियों के साथ अपने स्वयं के ब्रह्मांडों का अनुकरण कर सकती है, तो यह संभावना है कि वे कई ऐसे सिमुलेशन चलाएंगे। इसलिए सांख्यिकीय रूप से यह अधिक संभावना है कि हम एक सिमुलेशन में हैं बजाय आधार वास्तविकता में। यह विचार भी इट फ्रॉम बिट और होलोग्राफिक सिद्धांत के साथ अच्छी तरह से फिट बैठता है। ये ब्रह्मांड के गणितीय और नियम आधारित स्वभाव की व्याख्या करता है। ये एक सपने की तरह है, लेकिन सपने देखने वाला एक जैविक मन नहीं है, बल्कि एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता या एक संपूर्ण सिम्युलेटेड ब्रह्मांड है। विजुअल, द मैट्रिक्स की तरह हरे कोड की बारिश का दृश्य जो धीरे धीरे एक व्यस्त शहर के दृश्य का निर्माण करता है। हालांकि सिमुलेशन और सपने की परिकल्पनाएं समान हैं, उनमें एक महत्वपूर्ण दार्शनिक अंतर है। एक सिमुलेशन एक बाहरी निर्माता का अर्थ है, प्रोग्रामर जो सिमुलेशन चला रहे हैं। यह हमें वापस उसी समस्या पर ले आता है, वे प्रोग्रामर कहां से आए। ये वास्तविकता की परतों को बस एक स्तर पीछे धकेलता है। ब्रह्मांडीय सपने की परिकल्पना अधिक आत्मनिर्भर है। इसमें कोई बाहरी निर्माता नहीं है, ब्रह्मांड ही सपने देखने वाला है। यह एक स्वनिहित आत्मचिंतनशील प्रणाली है। यह एक कहानी है जो खुद को लिख रही है, एक पेंटिंग जो खुद को चित्रित कर रही है। इस दृष्टिकोण में हम केवल सिम्युलेटेड पात्र नहीं हैं, हम उस चेतना के पहलू हैं जो पूरी चीज का सपना देख रही है। यह हमारे अस्तित्व को एक गहरी और अधिक अंतर्निहित गरिमा प्रदान करता है। हम केवल कोड की लाइनें नहीं हैं, हम सपने देखने वाले के विचार हैं। विजुअल, एक कलाकार जो एक कैनवास पर एक ब्रह्मांड चित्रित कर रहा है और फिर कैमरा झूम आउट करता है, यह दिखाने के लिए कि कलाकार स्वयं उस चित्रित ब्रह्मांड के भीतर है। जब हम यह विचार करते हैं कि वास्तविकता एक सपना हो सकती है,
तो एक अकेला और परेशान करने वाला विचार उत्पन्न हो सकता है, एकांतवाद या सोलिप्सिज्म। यह विचार है कि केवल मेरा अपना मन ही निश्चित रूप से मौजूद है, बाकी सब कुछ, दुनिया, अन्य लोग, मेरे अपने दिमाग का निर्माण हो सकता है, ठीक एक सपने में पात्रों की तरह। यदि ब्रह्मांड एक सपना है, तो क्या यह केवल मेरा सपना है? यह एक तार्किक संभावना है, लेकिन यह अविश्वसनीय रूप से अकेला महसूस कराता है। हालांकि ब्रह्मांडीय सपने की परिकल्पना एक अलग रास्ता प्रदान करती है। यह नहीं है कि आप या मैं अकेले सपने देख रहे हैं। यह है कि एक एकल, सार्वभौमिक चेतना सपना देख रही है और हम उस सपने के भीतर व्यक्तिगत दृष्टिकोण हैं। आप और मैं एक ही सपने के दो अलग-अलग पात्र हैं। यह हमें अलग नहीं करता, बल्कि हमें एक गहरे स्तर पर जोड़ता है। आपकी चेतना उतनी ही वास्तविक है जितनी मेरी, क्योंकि हम दोनों एक ही स्रोत से आते हैं। विजुअल, कई लोगों की सिलहूट जो एक साथ तारों वाले आकाश को देख रहे हैं और उनके सिर से प्रकाश की रेखाएं निकलकर आकाश में एक ही चमकदार बिंदु पर मिल रही है। तो अगर हम एक ही सपने के पात्र हैं, तो क्या इसका मतलब है कि हम सिर्फ कठपुतलियां हैं, या क्या हमारे पास कहानी को प्रभावित करने की शक्ति है? यहां सामूहिक सपने का विचार आता है। यह प्रस्तावित करता है कि हम न केवल सपने के निष्क्रिय अनुभव करता है, बल्कि हम इसे बनाने में सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं। हमारी मान्यताएं, हमारे इरादे, हमारी भावनाएं सपने के ताने बाने को प्रभावित कर सकती है। जब बहुत से लोग एक ही विश्वास या इरादे पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो वे सामूहिक रूप से वास्तविकता को आकार दे सकते हैं। यह विचार दुनिया भर की कई आध्यात्मिक और गूढ़ परंपराओं में पाया जाता है। यह हमें एक बड़ी जिम्मेदारी देता है। यदि हम एक बेहतर दुनिया का सपना देखना चाहते हैं, एक अधिक दयालु, सामंजस्यपूर्ण दुनिया, तो हमें सामूहिक रूप से उस सपने पर ध्यान केंद्रित करना शुरू करना होगा। हम सह रचनाकार हैं और कैनवास हमारे सामने है। विजुअल, लोगों का एक समूह एक साथ ध्यान कर रहा है और उनके सामूहिक इरादे से एक बंजर परिदृश्य धीरे धीरे एक हरे भरे जीवंत बगीचे में बदल रहा है। अगर ब्रह्मांड एक सपना है, तो भौतिकी के नियम क्या है? वे इतने सुसंगत और अटूट क्यों लगते हैं? एक सपने में कुछ भी हो सकता है। आप उड़ सकते हैं, दीवार से गुजर सकते हैं। हमारी दुनिया इतनी व्यवस्थित क्यों है? इसका उत्तर यह हो सकता है कि ये नियम सपने के नियम है। वे सपने देखने वाले मन द्वारा स्थापित की गई संरचना और सुसंगतता प्रदान करते हैं, ताकि सपना समझ में आए और स्थिर रहे। एक अच्छी कहानी के लिए नियमों की आवश्यकता होती है। एक खेल के लिए सीमाओं की आवश्यकता होती है। भौतिकी के नियम हमारे ब्रह्मांडीय सपने के लिए वही भूमिका निभाते हैं। वे हमें एक विश्वसनीय ढांचा प्रदान करते हैं, जिसके भीतर हम विकसित हो सकते हैं, सीख सकते हैं और अनुभव कर सकते हैं। वे बाधाएं नहीं हैं, बल्कि वे कैनवास हैं, जिस पर अस्तित्व की कहानी चित्रित की गई है। कभी-कभी क्वांटम स्तर पर हम इन नियमों में थोड़ी सी लचीलता देखते हैं। शायद यह एक संकेत है कि सपने देखने वाला कभी-कभी नियमों को थोड़ा मोड़ता है। विजुअल, एक विशाल पुरानी किताब जिसके पन्नों पर भौतिकी के समीकरण लिखे हुए हैं, और ये समीकरण ब्रह्मांड की घटनाओं को नियंत्रित कर रहे हैं। और समय के बारे में क्या? की तरह अनुभव करते हैं, जो लगातार अतीत से भविष्य की ओर बहती है। लेकिन आधुनिक भौतिकी, विशेष रूप से आइंस्टीन के सापेक्षता के सिद्धांत, हमें बताती है कि समय उतना सरल नहीं है। यह पर्यवेक्षक के आधार पर धीमा या तेज हो सकता है। अभी का कोई सार्वभौमिक क्षण नहीं है। ब्रह्मांडीय सपने के संदर्भ में समय को सपने की कथा के रूप में देखा जा सकता है। ये घटनाओं का अनुक्रम है जो कहानी को प्रकट होने देता है। एक सपने में समय बहुत लचीला हो सकता है। मिनटों का सपना घंटों जैसा महसूस हो सकता है, या इसके विपरीत। शायद हमारी रैखिक समय की धारणा चेतना का एक गुण है, जो ब्रह्मांड के कालातीत ब्लॉक यूनिवर्स से एक सुसंगत कहानी को संसाधित करने का एक तरीका है।
जहां अतीत, वर्तमान और भविष्य सभी एक साथ मौजूद है। हम कहानी के माध्यम से पृष्ठ दर पृष्ठ यात्रा कर रहे हैं, लेकिन पूरी किताब पहले से ही लिखी हुई है। विजुअल, एक फिल्म की पट्टी का एनिमेशन जो धीरे धीरे खुल रहा है, जिसमें प्रत्येक फ्रेम समय का एक क्षण है और हमारा दृष्टिकोण एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम में जा रहा है। हर कहानी की एक शुरुआत होती है। हमारे ब्रह्मांड की कहानी बिग बैंग के साथ शुरू हुई, लगभग 13.8 अरब साल पहले। एक विलक्षणता से समय और स्थान का अचानक विस्तार। यह एक अविश्वसनीय रूप से हिंसक और अराजक घटना थी। लेकिन अगर ब्रह्मांड एक सपना है, तो बिग बैंग क्या था? शायद यह वह क्षण था जब ब्रह्मांडीय मन ने सपना देखना शुरू किया। यह चेतना के विशाल, असीम महासागर से पहले विचार का विस्फोट था। यह वह क्षण था जब मैं की भावना, अनुभव करने की इच्छा ने आकार लिया। बिग बैंग से पहले क्या था? यह पूछने जैसा है कि सपने से पहले क्या था? कुछ भी नहीं और सब कुछ। एक शुद्ध क्षमता, एक मौन जो अपनी कहानी गाने का इंतजार कर रहा था। बिग बैंग उस कहानी का पहला नोट था। अनविजुअल, पूर्ण अंधकार से एक छोटे तीव्र प्रकाश बिंदु का विस्फोट जो पूरे स्क्रीन को भरने के लिए फैलता है, आकाश गंगाओं और नेबुला के जटिल पैटर्न का निर्माण करता है। तो ये सब हमारे लिए क्या मायने रखता है? अगर हम एक ब्रह्मांडीय सपने में जी रहे हैं, तो क्या हमारे जीवन का कोई अर्थ है? वास्तव में ये परिकल्पना हमारे अस्तित्व को एक गहरा और अधिक सुंदर अर्थ दे सकती है। ये हमें बताता है कि हम एक ठंडे उदासीन ब्रह्मांड में यादृच्छिक दुर्घटनाएं नहीं हैं। हम उद्देश्यपूर्ण हैं। हम उस ब्रह्मांडीय मन के अभिन्न अंग हैं जो खुद को अनुभव कर रहा है। हमारा उद्देश्य अनुभव करना है, गहराई से और पूरी तरह से। प्यार, खुशी, दुख, आश्चर्य, कला, विज्ञान का अनुभव करना। हर अनुभव, अच्छा या बुरा, ब्रह्मांड के आत्मज्ञान के विशाल टेपेस्ट्री में एक धागा जोड़ता है। हम ब्रह्मांड की इंद्रियां हैं। इसके देखने का तरीका, इसके महसूस करने का तरीका, इसके जानने का तरीका। यह एक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली और सम्मानजनक भूमिका है। विजुअल, एक व्यक्ति जो सूर्यास्त देख रहा है, संगीत सुन रहा है, किसी प्रियजन को गले लगा रहा है। ये अनुभव प्रकाश की धाराओं के रूप में ब्रह्मांड में वापस बह रहे हैं। स्वतंत्र इच्छा के बारे में क्या? क्या हमारे पास वास्तव में विकल्प है, या क्या हमारी हर कार्रवाई सपने की पटकथा में पहले से लिखी हुई है? यह एक प्राचीन दार्शनिक बहस है। ब्रह्मांडीय सपने का ढांचा दोनों संभावनाओं के लिए जगह प्रदान करता है। एक तरफ हम सपने के पात्र हो सकते हैं जो एक पूर्व निर्धारित कथा का पालन कर रहे हैं। दूसरी ओर, यदि हम सपने देखने वाले से अलग नहीं हैं, तो हमारे पास कहानी को सह लिखने की शक्ति हो सकती है। शायद ये दोनों का मिश्रण है। शायद एक भव्य कहानी है, लेकिन उस कहानी के भीतर हमारे पास अपने संवाद और कार्यों को सुधारने की स्वतंत्रता है। हमारी स्वतंत्र इच्छा सपने देखने वाले की स्वतंत्र इच्छा का एक स्थानीयकृत प्रतिबिंब हो सकती है। हर चुनाव जो हम करते हैं, वह ब्रह्मांड का एक चुनाव है। हम उस चेतना के अग्रदूत हैं जो खुद को विभिन्न संभावनाओं के माध्यम से खोज रही है। विजुअल, एक व्यक्ति एक चौराहे पर खड़ा है जहां कई रास्ते अलग अलग दिशाओं में जा रहे हैं। प्रत्येक एक अलग भविष्य का प्रतिनिधित्व करता है। यदि हमारे अस्तित्व का उद्देश्य अनुभव करना है, तो पीड़ा और दुख की भूमिका क्या है? एक ब्रह्मांडीय सपना जिसमें केवल आनंद और खुशी हो, वह उथला और दिलचस्प नहीं होगा। एक अच्छी कहानी के लिए संघर्ष और तनाव की आवश्यकता होती है। प्रकाश को वास्तव में चमकने के लिए अंधेरे की आवश्यकता होती है। पीड़ा हमें सिखाती है, हमें आकार देती है और हमें गहरी सहानुभूति और करुणा विकसित करने की अनुमति देती है। यह हमें उन चीजों की सराहना करने में मदद करती है जो वास्तव में मायने रखती हैं। ब्रह्मांडीय सपने के दृष्टिकोण से पीड़ा कहानी का एक आवश्यक हिस्सा है। यह वह तनाव है जो संकल्प को और अधिक संतोषजनक बनाता है। यह वह चुनौती है जो हमें मजबूत और बुद्धिमान बनाती है। यह कहने का मतलब यह नहीं है कि पीड़ा अच्छी है, बल्कि यह कि यह सार्थक हो सकती है।
यह ब्रह्मांड के आत्म खोज के गहन नाटक का एक अभिन्न अंग है। विजुअल, एक फीनिक्स पक्षी का एनिमेशन जो राख से उठ रहा है, जो पीड़ा के माध्यम से परिवर्तन और पुनर्जन्म का प्रतीक है। और अंत में सबसे बड़ा रहस्य, मृत्यु। अगर जीवन एक सपना है तो मृत्यु क्या है? शायद मृत्यु सपने से जागना है। यह व्यक्तिगत चेतना का विघटन और सार्वभौमिक मन में वापसी है। यह महासागर में एक लहर के वापस आने जैसा है। यह अंत नहीं है, बल्कि एक परिवर्तन है। शायद हम एक उच्च वास्तविकता में जागते हैं जिसे हम अभी समझ नहीं सकते, या शायद हम बस एक और सपना देखने के लिए वापस सो जाते हैं। एक और जीवन, एक और अनुभव। इस दृष्टिकोण से मृत्यु उतनी भयावह नहीं है। यह एक अध्याय का अंत है, पूरी किताब का नहीं। यह उस पोशाक को उतारने जैसा है जिसे हमने कुछ समय के लिए पहना है और घर लौट रहे हैं। यह एक सांत्वना देने वाला विचार है जो हमें इस जीवन को और अधिक पूरी तरह से और बिना किसी डर के जीने के लिए प्रोत्साहित करता है। छासुम विजुअल, एक चमकती हुई तितली जो एक कोकून से निकलती है और रात के आकाश में तारों की ओर उड़ जाती है। क्या हम इस सपने को नियंत्रित करना सीख सकते हैं? ल्यूसिड ड्रीमिंग की अवधारणा पर विचार करें। जब आप एक सपने में होते हैं और आप जानते हैं कि आप सपना देख रहे हैं, उस जागरूकता के क्षण में आप अक्सर सपने को प्रभावित करना शुरू कर सकते हैं, अपने डर का सामना कर सकते हैं, या बस उड़ने के आनंद का अनुभव कर सकते हैं। क्या होगा अगर हम अपने जागृत जीवन में भी ऐसा ही कर सकते हैं? क्या होगा अगर आध्यात्मिक अभ्यास जैसे कि ध्यान और सचेतनता इस जागृत वास्तविकता में ल्यूसिड बनने के तरीके हैं? वे हमें यह महसूस करने में मदद करते हैं कि हम अपने विचारों और भावनाओं से अधिक हैं। वे हमें यह देखने में मदद करते हैं कि वास्तविकता कितनी निंदनीय हो सकती है। शायद वास्तविकता को बदलने की कुंजी पहले यह महसूस करना है कि हम एक सपने में हैं। यह महसूस करके हम अपनी रचनात्मक शक्ति को पुनः प्राप्त कर सकते हैं और एक अधिक सुंदर सपना बनाना शुरू कर सकते हैं। विजुअल, एक व्यक्ति जो ध्यान में बैठा है और उसके चारों ओर की दुनिया धीरे धीरे उसकी शांत और केंद्रित अवस्था को प्रतिबिंबित करने के लिए बदल रही है। इस परिकल्पना का सबसे गहरा और सबसे परिवर्तनकारी निहितार्थ यह है कि हम सभी एक हैं। यदि हम सभी एक ही ब्रह्मांडीय मन के सपने का हिस्सा हैं, तो हमारे बीच का अलगाव एक भ्रम है। हर व्यक्ति, हर जानवर, हर पौधा, हर तारा, हम सभी एक ही चेतना की अभिव्यक्ति है। जब मैं आपको चोट पहुंचाता हूं, तो मैं खुद को चोट पहुंचाता हूं। जब मैं आपकी मदद करता हूं, तो मैं खुद की मदद करता हूं। ये समझ करुणा, सहानुभूति और प्रेम का परम आधार है। यह हमें याद दिलाता है कि हम इस यात्रा में अकेले नहीं हैं। हम एक विशाल ब्रह्मांडीय परिवार का हिस्सा है जो एक साथ इस अविश्वसनीय सपने का अनुभव कर रहा है। यह हमारे अहंकार को भंग कर देता है और हमें एक गहरी अंतर संबंध की भावना से भर देता है। हम ब्रह्मांड में लहरें नहीं हैं, हम लहर में ब्रह्मांड है। विजुअल, विभिन्न जातियों और संस्कृतियों के लोगों के चेहरे एक दूसरे में घुल मिल रहे हैं और फिर एक विशाल चमकते हुए मानव सिलहूट में विलीन हो रहे हैं जो तारों से बना है। तो अंतिम उद्देश्य क्या है? ब्रह्मांड यह सब क्यों कर रहा है? यह इतना जटिल और सुंदर सपना क्यों देख रहा है? शायद जवाब सबसे सरल है, खुद को जानने के लिए। एक असीम निराकार चेतना खुद को कैसे जान सकती है जब तक कि वह खुद को सीमित रूपों में विभाजित न कर ले। यह खुद को अरबों दृष्टिकोणों में विभाजित करता है, आप, मैं, हर सचेत प्राणी, ताकि यह हर संभव कोण से अस्तित्व का अनुभव कर सके। यह एक कलाकार की तरह है जो खुद को समझने के लिए आत्मचित्र बनाता है। ब्रह्मांड का उद्देश्य खुद को हमारी आंखों से देखना, हमारे दिलों से प्यार करना और हमारे दिमाग से समझना है। हम एक ब्रह्मांडीय आत्म खोज की यात्रा में भागीदार हैं। यह एक पवित्र और अद्भुत उद्देश्य है। विजुअल, एक विशाल ब्रह्मांडीय आंख का क्लोजअप और इसकी पुतली में संपूर्ण ब्रह्मांड प्रतिबिंबित होता है।
जिसमें हम भी शामिल हैं। अंत में हम एक प्रश्न के साथ रह जाते हैं। यदि यह सब एक सपना है, तो क्या जागना संभव है? और अगर हम जाग गए तो हम क्या पाएंगे? शायद जागृति वह नहीं है जो हम सोचते हैं। शायद ये इस दुनिया को छोड़ने और एक और दुनिया में जाने के बारे में नहीं है। शायद जागृति इस दुनिया को पूरी तरह से और पूरी तरह से अनुभव करने के बारे में है, यह जानते हुए कि यह एक सपना है। यह खेल को पूरी तरह से खेलने के बारे में है, यह जानते हुए कि यह एक खेल है। ये सपने की सुंदरता, उसके दुख, उसके आश्चर्य में पूरी तरह से डूब जाने के बारे में है, जबकि यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि हम सपने देखने वाले हैं। शायद यही अंतिम ज्ञान है। सपने और सपने देखने वाले के बीच कोई अंतर नहीं है, और यह ब्रह्मांड, ये अब तक का सबसे शानदार सपना है। विजुअल। एक शांत झील पर एक कमल का फूल खिल रहा है, जो जागृति और वास्तविकता की प्रकृति की समझ का प्रतीक है। हमने आज एक लंबी और गहरी यात्रा की है, क्वांटम कणों की अनिश्चित दुनिया से लेकर ब्रह्मांडीय चेतना के विशाल विस्तार तक। हमने देखा है कि कैसे प्राचीन ज्ञान और आधुनिक विज्ञान एक ही आश्चर्यजनक निष्कर्ष की ओर इशारा कर सकते हैं कि हमारी वास्तविकता एक सपने जैसी है। यह एक परिकल्पना है, एक विचार है जिसके साथ खेलना है। यह साबित नहीं हुआ है, लेकिन यह हमारे दृष्टिकोण को बदल सकता है। यह हमें याद दिला सकता है कि इस दुनिया में जितना दिखता है, उससे कहीं अधिक है। यह हमें हमारे चारों ओर की सुंदरता और रहस्य के प्रति अधिक खुला बना सकता है। अगर यह ब्रह्मांड एक सपना है, तो यह एक अविश्वसनीय रूप से सुंदर और जटिल सपना है, और हम इसके सपने देखने वाले सितारे हैं। इस यात्रा में मेरे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद। तो आप क्या सोचते हैं? क्या हम एक ब्रह्मांडीय सपने में जी रहे हैं? नीचे कमेंट्स में अपने विचार साझा करें, और याद रखें, सपने देखते रहे।